स्कूल टीचर थे कलकत्ता में, हायर एजुकेशन के लिए बाकी स्कूल एजुकेशन के लिए पूरा माइग्रेट कर गए कलकत्ता में बाबूजी के स्कूल में हमने 10th पास किया। स्कूल इसलिए उनका बिकॉज वहाँ फी देने की जरूरत नहीं थी। और फिर हमारा इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल से हुआ। 91 का पास आउट हूँ, इंजीनियर बना मैं। उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब IPCL बड़ौदा में लगा। उस टाइम में वो सेंट्रल गवर्नमेंट था। IPCL गया, लेकिन 6 महीना काम करने के बाद कुछ मजा नहीं आया जॉब करने में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन माई ओन। कुछ करने का था, कुछ घर की परिस्थिति थी और कुछ अपने भी कुछ सपने थे। फिर वहां से मैं अपना ड्रीम सिटी, जो मेरा उस टाइम का ड्रीम सिटी था, मैं मुंबई आया। 92 में सर मुंबई आया, 91 के एंड में आया मैं। और मैं यहां पे आया, मुंबई आया विदाउट एनी मनी एंड विदाउट एनी एड्रेस। सिर्फ इतना था जो हमें कुछ बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करना है पता नहीं था। उस टाइम मैं 20-21 साल का था सर, जो इंजीनियरिंग करने के बाद जो नॉर्मली एज रहता है। सर बता दूं, मैं बॉम्बे सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पे 6 महीना मैंने गुजारा था। और जब 6 महीने के बाद मुझे यह पता चला कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमें तो कुछ करना था। उसके बाद मैंने काफी स्ट्रगल किया। सबसे पहले मैंने ढूंढा जो कोई छत मिले पहले, जिसके बेस पे मैं कुछ आगे बढ़ूं। और मैं बता दूं सर, हमारे मैथिलों के बारे में बहुत नेगेटिव बोला जाता है, जो मैथिल एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला मुझे सपोर्ट किया मिथिला में या मुंबई में, वो था एक मैथिल परिवार जिसको मैं जानता नहीं था। और मैं जो भी हूं आज उस मैथिल परिवार की वजह से है। हालांकि मैं कुछ वर्षों से उनके टच में नहीं है, उनका ट्रांसफर हो गया। ही वॉज ए 4th ग्रेड एम्प्लॉय ऑफ रेलवे। वो RPF क्वार्टर में मुलुंड ईस्ट में रहते थे। और यहाँ पे शुरुआती दौर में मैथिल समाज का और मानसा समाज का हमें इतना हेल्प मिला। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं मराठी नहीं सीख पाया, इसके लिए जिम्मेदार हमारे महाराष्ट्र की जनता है, क्योंकि इतने सपोर्टिव है। जब भी मैं बोलता था, उनको लगता था सामने वाले को परेशानी हो रही है, वो हिंदी में आ जाते थे। और इसके लिए मैं सीख नहीं पाया अभी तक। और सच बता दूं, महाराष्ट्र का जो योगदान हमारे लिए है, अगर मिथिला मेरे लिए देवकी माँ है, तो महाराष्ट्र मेरे लिए यशोदा माँ है। वो तो मैं दोनों माँओं से धन्य हूं। दोनों माँ ने मेरा काफी सेवा किया है, काफी हमें पाला है, पोसा है। तो उसके बाद मैंने काफी रेकी कर, फिर मैंने सोचा, जब मैं बिजनेस में कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक माय हॉबी माय प्रोफेशन। मेरा हॉबी था पढ़ाना। मैं 9th स्टैंडर्ड से मैं पैसा कमा रहा हूँ। मैं ट्यूशन करता था, घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं ट्यूशन करता था और उससे अपना भी खर्चा निकाल लेता था। तो मैंने फिर ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किया। 2 छात्रों से, 2 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से मुलुंड वेस्ट में एक छोटे से टेबल पे, लकड़ी के टेबल पे मैंने स्टार्ट किया। उसमें जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट मतलब वर्बल जो बात हुआ था, हमें रोज 1 घंटा उस टेबल को यूज करना था और महीने के अंत में 100 रुपया देने का था। तो अब एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट था, किशोर टाइपिंग इंस्टीट्यूट था, वो मुलुंड वेस्ट में, हमारे ऑफिस के बगल में है अभी वो। फिर मैं बता दूं, उस टाइम में मैं उसके पहले मैं एक घर में ट्यूशन भी किया करता था, होम ट्यूशन करता था। तो उसी से मुझे 300 रुपया मिला था। 300